परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, जैसे परफेक्ट टेंस होता है, हमने उसको अलग से भी पढ़ा है कि परफेक्ट टेंस मीन्स जब हम बताते हैं कि हमारा कोई काम परफेक्टली हो चुका है। कंटिन्यूअस टेंस भी आपने अलग से पढ़ा है कि हमारा कोई काम कंटिन्यूअसली लगातार इन प्रेजेंट चल रहा है या इन पास्ट हो रहा था, लाइक दिस। तो ये जो टेंस होता है ये कंटिन्यूअस की तरह थोड़ा सा सिमिलर होता है, नॉट ऑल, बट हम कह सकते हैं कि हाँ कंटिन्यूअस की तरह होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट आप सभी जानते हैं, जब हम इन प्रेजेंट मीन्स जो समय अभी चल रहा है उसकी बात करते हैं तो वो हमारा आता है प्रेजेंट में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि जब हम बताते हैं कि हमारा कोई काम लगातार चल रहा है। ये तो कंटिन्यूअस की तरह हुआ कि हमारा लगातार कोई काम चल रहा है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस जब एक साथ आ जाते हैं तो इसके अंदर हम बताते हैं कि हमारा कोई काम कितने समय से चल रहा है। तो इसके अंदर क्या ऐड हो जाता है? एक टाइम ऐड हो जाता है कि हम इसमें एक टाइम लिमिट भी बताते हैं कि वो कब से चल रहा है। जैसे अगर हमने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये कैसा है? एक कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि ये काम कितने घंटे से हो रहा है, कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो उसमें टाइम ऐड हुआ। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब हम बताते हैं कि हमारा कोई काम प्रेजेंट में कितने समय से हो रहा है, मीन्स लगातार कितने समय से काम चल रहा है, तो वो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये आपको समझ आया? कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, लगातार तो हम बताते हैं कि हाँ ये काम हमारा हो रहा है, बट इसमें हम टाइम ऐड कर देते हैं, एक समय इसमें आ जाता है कि हमारा कोई काम कितने समय से हो रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर हम इसमें समय बताते हैं। तो अगर हम इन सेंटेंसेस की सेंस की बात करते हैं तो जो सेंस होती है वो हमारी वही रहती है, जैसे रहा है, रहे हैं या रही है। जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं, इसमें सेंस आती है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर सेंस तो आपकी यही रहती है, स्टार्टिंग में से लग जाती है, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, मीन्स समय से, जैसे 2 घंटे से ये काम हमारा हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम 4 घंटे से खेल रहे हैं, तो हमने जस्ट एग्जाम्पल लिखा कि हम 4 घंटे से, 4 आवर्स। तो इसके अंदर हमने एक टाइमिंग बताया कि हम कितने समय से इस काम को कर रहे हैं। या हम कहते हैं कि मंडे से वो उसका इंतज़ार कर रही है, मंडे से। तो यहाँ पर भी क्या है, एक टाइम हमने शो किया। तो इन टाइमिंग को बताने के लिए हम इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी हेल्प करते हैं उस टाइम को डिनोट करने में। ठीक है, या तो हम बोलते हैं कि 2 दिन से, 5 दिन से या 5 साल से, इस लाइक 2020 से। तो इस तरह के जितने भी हम समय बताते हैं तो वो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन इसका क्लियर हुआ हो। अब आगे देखते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की, किस तरीके से हम इसमें सेंटेंसेस फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो जब हम पॉजिटिव में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो इसके अंदर हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, क्योंकि सभी में हम स्टार्टिंग में कर्ता बताते हैं, सब्जेक्ट बताते हैं कि काम को कौन करता है। देन यहाँ पर आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्रेजेंट में वो होगी हैज़ और हैव, हैज़ बीन या हैव बीन प्लस बीन। देन इसके अंदर हम कंटिन्यूअस की तरह ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ये तो हमारा कंटिन्यूअस की तरह ही हो गया, लेकिन इसमें हम लास्ट में टाइम भी शो करेंगे, जो कि हम लगाते हैं सिंस और फॉर के अकॉर्डिंग। डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि सिंस कब यूज़ करेंगे और फॉर का कब यूज़ करते हैं। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, राकेश 4 घंटे से पढ़ रहा है। अब हम अगर इसको ऐसे बोले राकेश इज़ रीडिंग, तो वो पढ़ रहा है जस्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर हम परफेक्ट में बना रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक समय बता रहे हैं कि वो कितने समय से पढ़ रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 months। मैं 2 महीने से टेम्पल जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, तो ये काम हमारा 2 महीने से लगातार अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गीता 2 घंटे से डांस कर रही है। मैं कई दिनों से अपने भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कई दिनों से, डेज के लिए। लास्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 9 बजे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पॉजिटिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सिंस और फॉर को कब यूज़ करते हैं। सिंस का जो यूज़ किया जाता है वो हम करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जब हमें एग्जैक्ट पता होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता होता है कि ये काम हमारा कितने समय से हो रहा है। लाइक हम कहते हैं कि वो 5 बजे से खेल रही है। हमें एक टाइम पता है कि ये काम 5 बजे से हो रहा है। या हम कहते हैं कि वो मंडे से इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है। तो मंडे, हमें एग्जैक्ट यहाँ पर डे पता है कि हाँ मंडे से ये काम हमारा हो रहा है। ये हम कहते हैं कि वो 2012 से दिल्ली में रह रही है। तो यहाँ पर भी हमें एक एग्जैक्ट ईयर पता है, 2012 से ये हमारा काम चल रहा है। 4 o'clock से बाहर घूम रहा है या बाहर खेल रहा है। तो 4 o'clock भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ भी हमें पता है कि हम यहाँ पर कितने बजे से कोई काम कर रहे हैं। तो जब हमें एग्जैक्ट पता होता है, हमें ईयर पता है कि ये 2012 से 10 से काम चल रहा है या 1998 से, लाइक आप कहते हो कि हम इस घर में 1998 से रह रहे हैं। तो ये आपको पता है कि हाँ उस ईयर से आपका काम चल रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं सिंस का। और जब हमें नहीं पता होता एग्जैक्ट, वहाँ पर हम सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं कि 4 month या 2 month, 2 hours या 5 years। तो इस तरीके से जो होती है वो एक होती है पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता। एक ड्यूरेशन होती है कि कितने लाइक कब से ये चल रहा है, बट कितने एग्जैक्ट ईयर हैं, कितने एग्जैक्ट डेज हैं, वी डोंट नो। तो ये हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़। 4 का यूज़ हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे हम कहते हैं कि वो 2 महीने से वहाँ रह रही है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन से 2 months है। इससे पिछले 2 महीने भी हो सकते हैं, इससे पिछले से पिछले भी हो सकते हैं, या इसको मिला के भी हो सकते हैं, बट वी डोंट नो। ये हम कहते हैं कि वो 4 दिनों से अपना काम कर रही है। 4 दिनों से अपना काम कर रही है। तो यहाँ हमें नहीं पता है कि कौन से 4 दिन हैं। ये हम कहते हैं कि वो 5 सालों से लाइक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही है। अब हमने बोल दिया कि 5 सालों से पढ़ रही है, बट हमें नहीं पता है कि कौन से 5 साल है। तो इस तरह की सिचुएशन आती है पीरियड ऑफ टाइम में जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 4 का। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल था राकेश हैज़ बीन रीडिंग फॉर 4 hours। तो 4 hours तो हमें पता है, लेकिन कौन से 4 घंटे हैं वो हमें नहीं पता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 4 का यूज़ किया है। नेक्स्ट है 2 months। यहाँ पे भी हमें नहीं पता है तो हमने 4 का यूज़ किया। 2 hours कौन से 2 घंटे हैं, इसीलिए हमने 4 का यूज़ किया है। यहाँ पर भी फॉर मैनी डेज तो है, लेकिन कौन से बहुत सारे दिन हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो यहाँ पर भी हमने 4 का यूज़ किया। लेकिन हमने यहाँ पर एग्जैक्ट समय लिखा है कि 9 बजे से बारिश हो रही है, तो इसीलिए हमने सिंस का यूज़ किया। तो ये तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। नाउ आगे देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब हम नेगेटिवली बताते हैं कि हमारा कोई काम नहीं चल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, या वो 5 बजे से अपना काम नहीं कर रहा है, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट प्लस बीन, इस तरह से स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और आगे पूरा सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा होता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। जस्ट इसमें हम क्या करते हैं, नॉट को ऐड कर देते हैं फॉर नेगेटिव। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें
सेंटेंसेस बनाते हैं। लाइक इफ वी से शी हैज़, वो मंडे से स्कूल नहीं जा रही है, तो यहाँ पर हमें पता है कि वो मंडे से ये काम हमारा नहीं हो रहा है, तो मंडे से नहीं जा रही है एक एग्जैक्ट हमें पता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसीलिए सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रीता कल से डांस नहीं कर रही है। रीता हैज़ नॉट बीन डांसिंग सिंस येस्टरडे। तो येस्टरडे हमें पता है कि ये काम कल से हो रहा है, तो एग्जैक्ट पता है येस्टरडे, तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करते हैं येस्टरडे के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से लेटर नहीं लिख रहा है, तो ये भी काम हमारा इन प्रेजेंट नहीं चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो 4 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सुनीता 2 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। तो अगर हमें बताना हो कि हमारा कोई काम कितने समय से या कब से नहीं चल रहा है, कब से नहीं हो रहा है, लाइक आप कहते हो कि 2 महीनों से अपना रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ, या मैं 5 दिनों से जल्दी नहीं उठ रही हूँ, या मैं 1 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो ये सारे आप किस में बनाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे, इस तरीके से हैज़ नॉट और हैव नॉट का यूज़ करते हुए। तो नेगेटिव, आई होप आपको पॉजिटिव नेगेटिव बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस आप जानते हैं कौन से होते हैं? जब हम किसी से इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम 2 महीने से इस काम को कर रहे हो, तो जब हम हमारे क्वेश्चन में क्या की सेंस आती है स्टार्टिंग में और उनके आंसर यस या नो में होते हैं, तो वो क्वेश्चन को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। तो इनको बनाने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं हैज़, हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आएगा बीन। बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में टाइमिंग शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करते हैं तो हम स्टार्टिंग में हैज़ेंट और हैवेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं यूज़ करनी है तो वही आप सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव के लिए आपका यहाँ पर हैज़ेंट और हैवेंट ऐड हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हैव द प्राइजेस नॉट बीन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 2 years। मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं क्या जो प्राइजेस हैं वो पिछले 2 सालों से नहीं बढ़ रहे हैं, तो लास्ट 2 years, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये कैसा क्वेश्चन है? इंटेरोगेटिव है, क्योंकि स्टार्टिंग में हैव का यूज़ है। तो हम आंसर कैसे कर सकते हैं? यस द प्राइजेस हैव नॉट बीन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 2 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बर्थ का मतलब क्या हुआ? जन्म से, मतलब जब से जन्म हुआ तब से वहाँ पर क्या वो रह रहा है। हैज़ हरीश बिन लिविंग इन आगरा सिंस बर्थ। हैज़ योर, क्या तुम्हारा फ़ोन 6 महीनों से ठीक काम कर रहा है। हैज़ योर मोबाइल बीन वर्किंग प्रॉपरली फॉर 6 months। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस करते हैं अगर हमें किसी से पूछना हो कि क्या ये काम हमारा हो रहा है। लाइक अगर हम बोलते हैं हैव गर्ल्स बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 5 days। क्या जो लड़कियां हैं वो 5 दिन से गाना गा रही हैं। या हम कह सकते हैं हैव दे बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटे से जो रिवर है उसमें स्विमिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट में, कि जब हम प्रेजेंट में कोई चीज़ बताते हैं कि हमारा कोई काम कितने समय से हो रहा है, तो वहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थैंक यू।